रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनीं। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भगवान श्री राम यद्यपि मनुष्य के रूप में अपनी लीला इस भूतल पर करते रहे हैं, फिर भी वे तत्वतः साक्षात पर ब्रह्म तत्व है। वे ही कर्म के फल प्रदान करने वाले ईश्वर है। वे हम सब लोगों के लिए आदर्श पुरुषोत्तम भी है और ईश्वर होने पर भी और कर्म के फल प्रदाता होने पर भी जब कोई जीवात्मा अत्यंत खिन्न कातर होकर के उनकी शरण में चला जाता है तो सारे कर्मफलों को दूर करके भी वे स्वयं उसके ऊपर कृपा करने का अत्यंत बड़ा अधिकार अपने पास रखते हैं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भगवान ने स्वयं भगवद गीता के 9वें अध्याय में सामान्य पापी नहीं, बड़े से बड़ा पापी भी यदि मेरी शरण में आकर के और अपने जीवन की दिशा को बदलता है तो मैं उसके सारे पापों का नाश कर देता हूं, उसका नाश नहीं होने देता हूं। नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान ने वहां पर यह आश्वासन दिया। और आगे चल करके तो भगवान भगवद गीता के अंतिम श्लोक में सर्वोपरि शरणागति का रहस्य बतलाते हुए यह कह देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे जीव, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी शरण में चले आओ। हमारे साधन शास्त्र में इस शरणागति की अत्यंत बड़ी महिमा है और यह शरणागति का सिद्धांत जिन 2 श्लोकों पर खड़ा है उनमें से एक श्लोक आता है भगवद गीता में, जो भगवद गीता का प्रभु के उपदेश का अंतिम श्लोक है। लेकिन इससे भी पूर्व वाल्मीकि रामायण में जब विभीषण भगवान की शरण में आए उस समय उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में जब भगवान सभी का मत लेने के पश्चात अपना निष्कर्ष सुनाते हैं, अपना निर्णय सुनाते हैं, तब भगवान कहते हैं वो कोई भी हो, यदि वह रावण स्वयं, विभीषण आया है ये तो अच्छी बात है, रावण भी आ गया, यदि शरण में आ गया मैं उसका स्वीकार करूंगा, मैं उसका उद्धार करूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। प्रभु के श्रीमुख से उस समय एक सुंदर वाक्य निकल आता है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें श्री भगवान अपना व्रत बतलाते हैं। हम लोग व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, शिवरात्रि का करते हैं
हमारे अपने अपने व्रत होते हैं। नवरात्रि में व्रत करते हैं, अपने व्रत होते हैं। भगवान कौन सा व्रत करते हैं? भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, मेरा व्रत है जो मेरी शरण में आया उसकी रक्षा करना। प्रभु ने वहां पर बड़ी सुंदर एक बात कही, सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार शरण में आ गया तबास्मीति च याचते, ठाकुर मैं आपका हूं ऐसा कहने लग गया, मैं उसको अभय देता। संभव है उसने अनेक पातक किए, संभव है उसका जीवन दोषपूर्ण रहा है, लेकिन अब तो वो शरण में आ गया, अब उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य हो गया। और प्रभु ने यहां पर केवल कर्तव्य शब्द का उपयोग नहीं किया। भगवान कहते हैं व्रतम मम, यह मेरा व्रत है। व्रत उसे कहते हैं जिस नियम को किसी भी अवस्था में तोड़ा ही नहीं जा सकता। भगवान इस नियम का पालन करते हैं कि कोई शरणापन्न होकर के आ गया, उसकी मैं रक्षा किए बिना नहीं रहूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। भक्ति का हृदय शरणागति है, यहां पर आकर के वह परिपूर्ण हो जाती है। और ये शरणागति कौन कर सकता है? हमारे आचार्यों ने कहा, बड़े सुंदर शब्दों में कहा, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मताः, संसार में ऐसा कोई जीवात्मा नहीं जो भगवत चरण में शरणागति नहीं कर सकता। शरणागति चरम सिद्धांत है, यह सभी के लिए उपादेय है। धन्य है वे जीवात्मा जिन्होंने इस शरणागति का मर्म समझ लिया और इस शरणागति का अंगीकार अपने जीवन में कर लिया। कैसे होता है शरणागति का अंगीकार? कभी कभी हम शरण शब्द को बीच में ला करके श्लोकों का उच्चारण करते हैं, प्रार्थना का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। हमने शरणागति शब्द का यहां पर उपयोग किया। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राम शरणं मम, ऐसे मंत्रों में शरणागति का भाव आता है और हम इनका जप करते हैं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। ऐसे हम अपनी शरणागति प्रभु के समक्ष अभिव्यक्त करते हैं और देह से उसको अभिव्यक्त करने के लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम यह शरणागति का ही प्रतीक है। दंडवत प्रणाम करने से, इस प्रकार का स्तोत्र पाठ करने से और इस प्रकार के मंत्रों का जप करने से शरणागति पूर्ण हो जाती है क्या? देखो, भगवत चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करना ही चाहिए। शरणागति के स्तोत्र बार 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 गाने चाहिए। शरणागति के मंत्र का जप करना चाहिए। श्रीमन्नारायण शरणौ शरणं प्रपद्ये, शरणागति के ऐसे जो भी मंत्र है
उनका जप करना चाहिए, उनका अनुसंधान करना चाहिए, ये तो सब है ही। लेकिन शरणागति का रहस्य क्या है? हम इतना मात्र कर लेंगे, दंडोत प्रणाम कर लिया, स्तोत्र गान कर लिया, मंत्र का जप कर लिया, ठाकुर की पूजा कर ली, और हमारे व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया, तो शरणागति की बात करते करते हमने ठीक से शरणागति को नहीं समझा। शरणागति वो जिससे भगवान गदगद हो जाए, जीव के उद्धार के लिए दौड़ करके आवे, और वह शरणागति कैसे होती है? हमारे शास्त्रकारों ने इस शरणागति का जो रहस्य हम लोगों को समझाया वह अद्भुत है। बात तो पक्की है कि शरणापन्न जीव का उद्धार भगवान के बिना नहीं रहेंगे, लेकिन उस जीव को शरणागति करते समय स्वयं क्या क्या करना है, इसका भी तो विचार कुछ होना चाहिए। और इसी क्रम में हमारे आचार्य कहते हैं, षड्विधा शरणागति। जिसने भगवत चरणारविंद में शरणागति का स्वीकार किया है, उसे 6 बातें अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए और पूरे मन से करना चाहिए। उसमें पहले बात क्या है? अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम्, रक्षिष्यतीति विश्वासः, गुप्तृत्वे वर्णनं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। इन 6 बातों में पहली बात आती है, पहला सूत्र आता है अनुकूलस्य संकल्पः। मैं किसी के शरण में चला गया, तो यहां पर सबसे पहली बात मुझसे अपेक्षित यह होती है कि अब मेरा व्यवहार मेरी इच्छा से नहीं चलेगा। अब मैं जिसके शरण में चला आया हूं, उसका मेरे ऊपर अधिकार मैंने मान्य किया है, इसलिए मैं वही करने का प्रयास करूंगा, वही करने का संकल्प करूंगा जो मेरे शरण्य को प्रिय है। हम किसी गुरुजी की शरणागति में गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम तो करते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानते होंगे, उनकी कही हुई बात का हम अपने मन से पालन नहीं करते होंगे, तो ये किस प्रकार की शरणागति हुई? मैं भगवान श्री राम की शरण में गया तो इसका अर्थ यह हो गया कि अब जो जो राम के लिए अनुकूल है वही वही करने का विचार मुझे करना चाहिए। श्री राम को अनुकूल क्या क्या है, श्री राम को प्रिय क्या क्या है। माता पिता की सेवा करना श्री राम को प्रिय है, धर्म का पालन करना श्री राम को प्रिय है, कभी किसी के साथ कृतज्ञ न होना श्री राम को प्रिय है, किसी का भी अनहित न करना श्री राम को प्रिय है। जितनी बन सके गो सेवा करना, जितनी बन सके ब्राह्मण सेवा वेद सेवा करते रहना श्री राम को प्रिय है। भगवान का स्वयं का उद्गार यह है, गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य चिताय च। ये वे बातें हैं जिनके लिए प्रभु ने स्वयं वनवास का स्वीकार किया, घोर संकट सहे,
कठिनाइयों में से चलते रहे। हम ये सब कर सकेंगे ऐसा नहीं, लेकिन इसमें से जो जो करना मेरे लिए संभव होगा उतना उतना करने का मुझे निश्चय तो करना चाहिए। कभी कभी मैं प्रवचन में परिहास में कह दिया करता था कि इधर तो राम जी की आरती उतारता है, जय जानकी नाथा जय जानकी नाथा, और उससे उधर अपने पिताजी के ऊपर केस करके रखा है। न्यायालय में पिता के साथ लड़ रहा है और इधर राम जी की पूजा कर रहा है। तो श्री राम को प्रिय है क्या, ये बोलिए। ये बात सत्य है, ये बात मैं मान्य करता हूं कि भगवान को जो प्रिय है वो पूरा का पूरा 100% हम शायद आज नहीं कर पाते होंगे, लेकिन मन में उसी प्रकार का विचार तो करना चाहिए कि आज कुछ असुविधा के कारण मैं यद्यपि उतना नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मन में संकल्प तो मैं यही करूंगा कि मैं श्री राम को प्रिय होने जैसा अपना व्यवहार करके दिखाऊंगा। आनुकूलस्य संकल्पः। भगवान के अंतरंग में मेरे लिए प्रेम निर्माण हो जाए, मेरे लिए करुणा निर्माण हो जाए, यह तब होगा जब भगवान को जो बात अनुकूल लगती है, प्रिय लगती है, उस प्रकार का मैं अपना व्यवहार करने का प्रयास करूंगा। भगवान केवल स्तुति से प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान इतने पागल थोड़ी है कि स्तोत्र करके उनको रिझा देंगे। स्तोत्र गान तो करना चाहिए, लेकिन स्तोत्र गान करते करते उसके पीछे अपने जीवन को भी प्रभु की करुणा को उद्दीप्त करने जैसा अनुकूल बनाना चाहिए। प्रभु को जो अच्छा लगता होगा वो मैं करूं। अब सादी बात है, अच्छी पत्नी अपने पति को जो रसोई भाती होगी, जो सब्जी उसको भाती वो बनाएगी ना। अच्छा सेवक अपने स्वामी को जो भाएगा वो पदार्थ बनाएगा ना। मेरे स्वामी श्री राम, उनको जो अच्छा लगे ऐसा व्यवहार मुझे अपने जीवन में करना चाहिए, रोज करना चाहिए। रोज उठकर के भगवान श्री राम माता पिता के प्रणाम करते हैं। माता पिता को प्रणाम करने वाले लोग उनको अच्छे लगते हैं, तो मुझे भी माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। यह बात है। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूं जिसके कारण मैं उनके मन से उतर जाऊं, जो उनको प्रतिकूल हो। भगवान श्री राम के अनुकूल मैं जीवन व्यवहार करने लग जाऊं, बड़ी अच्छी बात। कम से कम भगवान श्री राम के जीवन के कॉन्ट्राडिक्टरी तो मेरा जीवन नहीं होना चाहिए। उन्होंने साधु संतों की सेवा की, उन्होंने मर्यादा का पालन किया। मैं साधु संतों का अपमान करने लग जाऊं, मैं मर्यादा का पालन कहीं नहीं करूं, तो मैं श्री राम के प्रिय कैसे हो सकता हूं? इसलिए उनके प्रिय होने के लिए मैं उनको जो सुहाता हो ऐसा संकल्प करूं, उनको जो अच्छा नहीं लगता है उसको मैं अपने जीवन से निकाल डालूं, टाल दूं। अंतःकरण में विश्वास रखूं, रक्षिष्यति इति विश्वासः। तीसरी बात, पक्का विश्वास रखूं कि भगवान श्री राम मेरे साथ खड़े हैं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। आत्मसज्ज धनुषाऊ ईशुस्पृशऊ, धनुष बाण लेकर के श्री भगवान लखनलाल जी के साथ मेरी रक्षा के लिए खड़े हैं, ऐसा गोस्वामी जी को निरंतर लगता था। इसलिए भगवान उनकी कुटिया के बाहर खड़े होकर के उनका संरक्षण करते थे। सारे प्रसंग बतलाने का समय नहीं। रक्षिष्यति इति विश्वासः, गोत्रत्वे वर्णन तथा। मेरे संरक्षक कौन है, निरंतर मेरे मन में यही बात रहे
भगवान श्री राम मेरे संरक्षक हैं। आजकल लोग अपने बंगले की सुरक्षा के लिए, अपने कार्यालय की, ऑफिस की सुरक्षा के लिए किसी सिक्योरिटी की एजेंसी को अपॉइंट करते हैं और उनको ये काम सौंप देते हैं कि भाई देखो, ये हमारे बंगले की रक्षा होनी चाहिए। अब कैसे कैसे करनी है, किसको किसको अपॉइंट करना है, किसको कहाँ खड़ा करना है, उसके चेक पॉइंट्स कौन से आप देखो, जिम्मेदारी आपकी है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसका दायित्व किसी सिक्योरिटी के एजेंसी को सौंप देता है, मैंने अपनी सुरक्षा का सारा दायित्व तो भगवान श्री राम को सौंप दिया है और मेरा विश्वास है कि वे ये सुरक्षा करें। ये भाव निरंतर मन में हो। इतना भाव आपके मन में निरंतर होगा, आप जहां जाएंगे वहां सुरक्षित रहेंगे। आप जहां जाएंगे वहां स्वागत करने के लिए लोग आपको मिलेंगे। स्वामी राम तीर्थ जब अमेरिका के बंदरगाह पर उतरने वाले थे, कोई भी किसी को वहां पर पता नहीं था, उनको रिसीव करने के लिए कोई नहीं आया था। कैप्टन ने पूछा, आपको रिसीव करने के लिए कौन आया है? उस महान सन्यासी ने कहा, मेरे राम ने तुम्हें भेजा है। वो कैप्टन गदगद हो गया और उसने उनकी जिम्मेदारी तुरंत ले ली। कितनी कितनी कथाएं, कैसे कैसे प्रसंग मैं आपको बता। विश्वास रखो कि श्री राम रक्षा करते हुए निरंतर मेरे साथ है। गोप्तृत्व वर्णन तथा अब जब उनको यह दायित्व तो सौंप दिया है तो निरंतर यह अनुभव करना आत्मनिक्षेप कि मैंने सब कुछ भगवान को सौंप दिया है। सब कुछ मैं किसका हूं? भगवान का। किसके लिए है? भगवान के लिए। और इस भाव के साथ साथ एक बात से बचे, कार्पण्य। कार्पण्य का अर्थ है दैन्य। कभी इसका अहंकार नहीं आ जाए हम लोगों को। प्रभु को अहंकार प्रिय नहीं है। निरहंकार रह करके व्यक्ति यदि इन बातों को अपने मन में निरंतर रखता है ना, भीतर से श्री भगवान उसके साथ होते हैं। ज्ञान और भक्ति के आचार्य मधुसूदन सरस्वती महाराज ने बड़ी सुंदर 3 बातें बताई। शरणागति के वे सूत्र है। पहला सूत्र है, यदि मैं भगवान श्री राम के चरणों में शरणापन्न हो गया हूं तो सर्वदा मेरे मन में एक भाव जागृत रहना चाहिए। आप पूजा करें, आप स्तोत्र पाठ करें, आप जप करें, मूल बात ये भाव आपके मन में निरंतर जागृत रहता है क्या? ये है। कितनी बार स्तोत्र का, कितनी बार मंत्र का जप किया, इसको केवल मत गिनते बैठना, वो तो महत्वपूर्ण है, उसकी एक सीमा भी है। ठाकुर रामकृष्ण देव कहा करते थे, भावमुखी रहो। अंतःकरण में इस भाव को जागृत रखना। कौन सा भाव? तस्यैव अहम्, मैं उसका हूं। सोचो जरा, आप किसके हैं?
जिसको पत्र लिखते हैं उसी को लिख देते हैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा हूं। महाराष्ट्र के एक महान संत पूज्य जोग महाराज पत्र लिखने बैठे, उन्होंने भी ऐसे ही लिखा उस पत्र में उस दिन तुम्हारा, और उनके ध्यान में आया कि मैं किसका हूं। लिखे हुए पत्र को फाड़ दिया उन्होंने, उसके पश्चात किसी के लिए भी नहीं लिखा कि मैं तुम्हारा हूं। वे लिखा करते थे विट्ठल आशा, मैं विट्ठल भगवान का हूं। पत्र आपको लिख रहा हूं लेकिन मैं हूं विट्ठल भगवान का। व्हाट इज योर आइडेंटिटी? मैं किसका हूं? तस्यैवाहम्, मैं उसका हूं और केवल उसका हूं। हम कितने परसेंट में किसके होते हैं जरा दिन भर का हिसाब लगाइए। कितना परसेंट ऑफिस के होते, कितना परसेंट बॉस के होते, कितना परसेंट फ्रेंड्स के होते, कितना परसेंट मोबाइल के होते, कितना परसेंट बच्चों के होते, कितना परसेंट मैडम के होते हैं, और फिर बचा कुचा 1-8% जाकर के ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के मैं तुम्हारा हूं। ऐसा भी आप करते हो तो मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन श्री भगवान के शरणागति के सूत्र की पहली बात यह है, तस्य एव अहम्, मैं केवल उसका हूं। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा पूरा उसका हूं। उसका बनकर के संसार का व्यवहार कर पाऊंगा, उसका बनकर के आप लोगों के साथ संबंध रखूंगा, उसका रह करके आपसे भी प्रेम करूंगा, लेकिन मूल में मैं उसका हूं। अरे एक पत्नी पति की होती है, फिर वह किसी की बहन भी है, किसी की पुत्रवधू भी है, किसी की फ्रेंड भी है, किसी की और भी कुछ है, लेकिन वो है तो एक की रह करके वह सबके साथ यथाधिकार अपना अपना व्यवहार करती है। उसी प्रकार मैं एक श्री राम का हूं, श्री भगवान का ही हूं। तस्य एव अहम्, तस्यैवाहम् ममैवासौ, मैं केवल उसका हूं। एक बात। दूसरी बात, असौ एव मम, मेरे केवल ये एक ही है। हमारे बहुत सारे होते हैं। अरे कितने कितने देवी देवता आकर के खड़े हो गए थे आकाश मंडल में। गजेंद्र ने किसी की ओर देखा तक नहीं, मैंने जिसको पुकारा वो नारायण आकर के मुझे बचाएंगे। असौ एव मम, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। ये वही बात है, यही शरणागति है। धन मेरा है, परिवार मेरा है, समाज मेरा है, मित्र मेरे है, कार्यालय मेरा है, सब कुछ वो सब है। ये सारी बातें गौण रूप में मेरी है। मुख्यतया मेरे तो गिरधर गोपाल, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, ममैवासौ। और यदि ये हो गया ना, तो तीसरी बात श्री भगवान अनुभूति में हमारे ला देते हैं, स एवाहम् इति त्रिधा। और फिर वे हमें आलिंगन में बांध लेते हैं, अपना बना लेते हैं, और यह भी अनुभव करा देते हैं कि वे हमसे भिन्न नहीं हैं। अंतरंग में वे हमारे हैं, अंतरंग में तत्व रूप में वे एक ही है। वे मेरा स्वरूप है, आत्मा राम है। इसके पश्चात जीव का व्यवहार कैसे होता है, एक बार हनुमान जी से श्री भगवान ने ही पूछ लिया। हनुमान जी के द्वारा दिए गए उत्तर में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि इस प्रकार की शरणागति और अंतरंग में भगवान के साथ एकत्व की अनुभूति होने के पश्चात सामान्य जीव का व्यवहार कैसे होगा।
प्रभु ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुम कौन हो? अब जब भगवान ने हनुमान से पूछा कि तुम कौन हो, तो हनुमान जी क्या उत्तर देते? हनुमान जी तो हनुमान जी है। श्री राम के चिंतन के पश्चात हम लोग आगे हनुमान जी का भी चिंतन करने वाले हैं। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, ठाकुर शरीर की दृष्टि से आप पूछेंगे तो मैं आपका दास हूं। देह बुद्ध्या तु दासोहम। जीव की दृष्टि से आप पूछेंगे तो मैं आपका अंश हूं। जीव बुद्ध्या तदंशकः तत्वदृष्ट्या त्वमेवाहम इति में निश्चलामति। और तत्व की दृष्टि से, अंतरंग से आप पूछेंगे तो आप में और उनमें कोई अंतर नहीं। अंतरंग में श्री राम के साथ एकत्व की अनुभूति करते हुए भी, जीव के स्तर पर अंश अपने को समझते हुए भी, शरीर की दृष्टि में शरीर के स्तर पर मैं भगवान का दास बना रहूं। रामस्य दासोऽस्म्यहम्। तो अपने आप ही बाहर से दास्य भक्ति चलती रहती है, सख्य भक्ति चलती रहती है, और अंतरंग में एकत्व की अनुभूति भी जागृत होती रहती है। राम रक्षा के अंतिम श्लोक में हम लोग गाते हैं ना, रामे चित्तलय सदा भवतु में, मेरे चित्त का लय श्री राम में हो जाए। चित्त का लय सांसारिक पदार्थों में होने के कारण हम दुखी है। चित्त का लय श्री राम में हो जाए, परमानंद की अनुभूति हमारा स्वभाव बन जाता है। इस परमानंद के हम सब अधिकारी हैं, और उसको प्राप्त करने का मार्ग प्रपत्ति है। उस शरणागति का थोड़ा सा चिंतन आज इस रामनवमी के पवित्र अवसर पर आप लोगों के साथ करने में मुझे बहुत बहुत आह्लाद का अनुभव हुआ। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। राम जन्म की बधाई। जय श्री राम, जय सिया राम।